हाँ, तो 3 चीज़ें जिनके बिना मैं बिल्कुल रह नहीं सकता। तो फर्स्ट थिंग तो मेरी फैमिली। गाइस, आज मुझे वीडियो बिना माइक के बनाना पड़ रहा है। तो आज मुझे बताना था कि कैसे ऑडिशन में सिलेक्शन हुआ मेरा ऑनलाइन ऑडिशन। तो बात है 18 अक्टूबर की। सुबह उठे, पता चला कि बड़ी मम्मी स्लिप कर गई। उस समय बारिश हो रही थी, तो स्लिप कर गई हैं और गिर गई। तो उनके मतलब कंधे पे चोट आई है। हम लोग को लगा थोड़ा बहुत क्रैक हुआ होगा। जब पहुँचे तो पता चला हॉस्पिटल में थे हम लोग। तो हम लोग की अपॉइंटमेंट थी। वैसे बड़ी मम्मी की शोल्डर पूरा टूट गया है, डिसलोकेट हो गया। तो वो बात की बात है, लेकिन हम लोग की अपॉइंटमेंट थी उस समय। अब हम लोग अपॉइंटमेंट के लिए हम लोग पास था आधा घंटा। तब तक कॉल आई कि मतलब रिकॉर्डेड कॉल थी, जिस लाइक आपके पास जब जियो या रिलायंस या जो भी हो, जो भी सिम हो भैया, जब भी आपका डेटा ख़त्म होता है तो जस्ट लाइक कॉल आती नहीं है कि कृपया आप अपना रिचार्ज करवा लें वरना आपकी सेवाएं रद्द कर दी जाएंगी। तो ऐसा ही रिकॉर्डेड कॉल आया। पहला मतलब कॉल जब आया, उठाया मैंने। पहली बार तो मैं उठाने नहीं वाला था। सुबह सुबह मैं एकदम भूखा, ब्रेकफास्ट ना किया ना कुछ, सीधे उठ के मैं हॉस्पिटल पहुंच गया। तो सीधे मैंने पहले स्टार्ट किया। मतलब मुझे गुस्सा लगी थी कि कुछ ऐसा ये करते कि मैं काट दूँ फ़ोन। लेकिन बड़े अच्छे से बोल रही थी मैडम। बोला उन्होंने, पहले बताइए कि मैं आर्यन श्रीवास्तव से बात कर रही हूँ, उसके लिए एक दबाएं वरना दो दबा के निकल लो। तो मैंने एक दबाया। फिर बताया कि इस नंबर में अपना नंबर प्राइवेट रख रहा हूँ। नंबर उन्होंने बोला कि अगर मेरी इस नंबर से बात हो रही तो एक दबाएं वरना दो दबा के निकल लें। फिर क्वेश्चन पूछें कि आपने केबीसी में एनरोल 23 अगस्त को किया था, अगर हाँ तो इसको एक दबा वरना दो दबा के निकल लें। ऐसा क्वेश्चन पूछे। फिर कही कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर सेलेक्टेड फॉर केबीसी ऑनलाइन ऑडिशंस। और फिर जानते हो ऑनलाइन ऑडिशन हुआ मेरा। ये सब चीज़ बताएं। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको और सारी बातें 23 तारीख को पता चलेंगी जब आप लॉगिन करेंगे सोनी लिव ऐप पे। तो मैंने कहा चलो ठीक। मैंने जाके अपनी दीदी को बता दिया कि मेरा केबीसी ऑनलाइन सिलेक्शन हो गया। तो कहीं अच्छी बात है, अरे बहुत बढ़िया, ऑनलाइन ऑडिशन के लिए सिलेक्ट हुआ हूँ मैं। तो फिर मैं जब घर आया, बड़ी मम्मी को दिखा विखा के हम लोग घर आए। मैं सो गया आके, नाश्ता वास्ता करके मैं सो गया था, मुझे इतना याद। फिर जब मैं शाम को उठा, मैंने फ़ोन उठाया तो देखे मेरे पास 3-4 मैसेज आए हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस के। मैंने कहा किस मतलब कुछ लोग तो ऐसे ऐसे कॉन्ग्रेचुलेशन लिख के छोड़ दिए। और फिर कुछ लोगों ने बोला कि केबीसी में, हम कहे केबीसी में सिलेक्शन हुआ, किसने बताया भाई? तब पता चला कि दीदी को पता था, दीदी को मैंने बताया था। और उस दिन सब बड़ी मम्मी को देखने भी आ रहे थे, क्योंकि बड़ी मम्मी का पूरा हाथ टूट गया था, इधर ही पूरा कंधा पूरा टूट गया था। मतलब इस कदर एक्सरे में टूटा हुआ है कि हम क्या बताएं, बता नहीं सकते। तो फिर सब देखने आया तो मुझे लगा कि हाँ दीदी ने ही सबको बताया है। तब फिर ये बात हुई। फिर मैंने इसको लाइट बहुत लिया कि केबीसी हमको तो नहीं सेलेक्ट करेगा है, क्योंकि मुझे पता था कि जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट एक झारखंड में है, वहाँ से फेक कॉल बहुत आते हैं। तो मुझे लगा था ये कि ये मतलब 18 निकल गया, 19 निकल गया, 20 निकल गया, 21 तारीख की रात तक मुझे ये सब फेक लगा। 21 तारीख की रात को फिर जब केबीसी ख़त्म हुआ, 10:30 बजे तक आता केबीसी, जब ख़त्म हुआ मैं खेल के हटा, तब मैंने सोचा चलो गूगल पे सर्च करते हैं इसके बारे में। गूगल पे सर्च किया तो इसके बारे में कुछ नहीं आया। तो मैं कंफर्म हो गया कि ये फेक कॉल थी। 22 तारीख आती है, फिर मेरे दिमाग में स्ट्राइक करता है कि चलो फिर देखा जाए कि शायद रियल निकलेगी। 22 तारीख को मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, क्योंकि गूगल पे मैं सर्च कर चुका था। यूट्यूब पे सर्च किया, तब पता चला कि यार ये मतलब बहुत सारे वीडियोस लगातार आ गए। मुझे लगा भाई अब गलती हो गई मुझसे, अब मुझसे गलती हो गई। तो यार फिर मैं कहूँ यार कहाँ से पढ़ूँ, कैसे पढ़ूँ, कुछ पता ही नहीं, इसका कोई सिलेबस ही नहीं केबीसी का यार। तो मैंने कहा चलो जो आज तक मैंने पढ़ा है, भगवान अगर साथ देंगे, मेरा लक होगा तो ठीक, वरना कोई बात नहीं। क्योंकि मैं केबीसी में कभी जाना ही नहीं चाहता। अभी भी मैं ये कह रहा हूँ, मेरा हमेशा से ये था, मोटिव ये था कि 1 लाख रुपए मुझे उसमें से जीतना है, जो हर दिन लखपति जो होता है। क्योंकि बैठे रहो, 9 से 10:30 आता है, बढ़िया उस समय तुम देख भी लोगे टीवी। मतलब कुछ जीके कम से कम 23-24 क्वेश्चन रोज आते हैं उसमें, तो उसकी नॉलेज तुमको मिल जाएगी पहली बात। और तुम्हारा ये भी चलता रहेगा केबीसी भी, और हो सकता है तुम पा भी जाओ 1 लाख रुपए। तो कोई बात नहीं, तो मैंने सोचा, तब से मैं कर रहा था, खेल रहा था।
तो शॉर्टलिस्ट भी हो गया नंबर, खैर। और मैं 4 बार जीत भी चुका हूँ इसमें। कैश प्राइस कुल 250 रुपये में जीता हूँ इसमें। तो ये इतना था। तो फिर अब आज जब मैं स्टार्ट हुआ, लॉगिन हुआ, पहले 3 क्वेश्चन आए प्रैक्टिस के लिए। कंप्यूटर जी, अमिताभ बच्चन है, कंप्यूटर जी 3 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देंगे। तो भैया आए 3 क्वेश्चन, और क्वेश्चन क्या था कि यूनिट बताइए वेट की। मैंने कहा अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो भाई मैं केबीसी में फेंक के मारूंगा फ़ोन ऐसे। इतने आसान क्वेश्चन आएंगे तो मैं फिर कल ले जाऊंगा आराम से, मुझे लगा ऐसे। लेकिन 3 क्वेश्चन के बाद जो नौटंकी स्टार्ट हुई मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन आया, कुछ क्वेश्चन मुझे पता है, याद है, कुछ क्वेश्चन मुझे नहीं आता। जो याद थे तो मैंने लिख लिया तुरंत कि वीडियो बनाना है तो उसमें बताऊंगा। तो ऐसा आया, गंगूबाई कठावड़ी ये इस पिक्चर के डायरेक्टर कौन। हम कहा साला ये पिक्चर आज पहली बार सुन रहे हैं भैया। सूर्यवंशम जो 50 बार आती महीने में, उसका डायरेक्टर आज तक मुझे नहीं पता, तो इसका क्या पता होगा यार। फिर आया जावेरी बाज़ार किस सिटी में। हम कहे जावेरी बाज़ार कौन सी, मुझे अपनी बाज़ार का नाम नहीं पता यार, कि जो मेरे बहराइच में बाज़ार है। छोटी बाज़ार सुना है भैया आज तक बस। फिर पता चला फर्स्ट सीएम ऑफ महाराष्ट्र बताइए, तो मुझे इतना पता था कि चौहान करके कोई है, तो सेलेक्ट कर दिया। फिर आया ऐसी वो बताइए फ्रूट जिसमें सिंगल रो ऑफ सीड्स होती हैं। हम कहा ये क्या है भैया, ये क्वेश्चन सारे ऑप्शन एकदम सेम, मतलब एक सेम कैटेगरी के सारे फ्रूट या वेजिटेबल आ गए। हम कहा आज लग गई मेरी बहुत अच्छी तरीके से। फिर फिफ्थ ऐसे क्वेश्चन आया, फिर ऐसे क्वेश्चन आते गए। और एक और क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में अभी तक स्ट्राइक करता है, क्वेश्चन आया कि भाई आप बताइए मुंबई के इस इलाके में कौन सा सबसे बड़ा ऑफिस पड़ता है। उस साले ने इलाका बताया, मुझे इलाका आज तक मुंबई घूमे नहीं है, अबे मुझे इलाका क्या पता, उसका सबसे बड़ा ऑफिस कौन सा, मुझे ये क्या पता मेरे भाई। तो ये सब 20 क्वेश्चन जब मैं झेलने के बाद जब हटा, तो फिर मुझे 6 वीडियो बनाने थे। अमिताभ बच्चन जी आए कि आपको ये वीडियो बनाने हैं। तो पहला वीडियो था अपना नाम बताओ, एज बताओ, रेसिडेंस बताओ, और अपना ऑक्यूपेशन या फिर तुम पढ़ाई क्या कर रहे हो इसके ऊपर बताओ। नमस्ते, मेरा नाम आर्यन श्रीवास्तव है। मेरा जन्म बहराइच ज़िले में हुआ था 20 जुलाई 2003 को। उस हिसाब से मेरी उम्र 18 साल है। मेरा होम टाउन भी बहराइच है। मेरा रेसिडेंस मैं यहाँ ही रहता हूँ, बहराइच में ही। और मेरी अभी शिक्षा चल रही है बीए सेकेंड ईयर की, जो कि मैं केडीसी किसान डिग्री कॉलेज से कर रहा हूँ, जो एफिलिएटेड है आरएमएलयू से। मेरा नंबर ये हो गया। दूसरा वीडियो, अपने फैमिली के साथ रिलेशन में, तो तुम्हारी फैमिली में कौन कौन है ये बता दो। मैं अपने पापा मम्मी और अपनी जुड़वा बहन, हम दोनों ट्विंस हैं एक्चुअली, उनके साथ रहता हूँ। हम लोग बहुत खुशहाल फैमिली, हम लोग हम लोग सोचते हैं कि छोटी चीज़ में ही खुशियाँ ढूंढें, ऐसे रहते हैं हम लोग। कभी कभी मेरी बहन से मेरी लड़ाई भी होती है, क्योंकि जुड़वा भाई बहन है तो लड़ाई तो होगी। सेम क्लास, सेम चीज़ें, सारी चीज़, कभी किसी चीज़ की लड़ाई। लेकिन हम दोनों में प्यार भी बहुत है, क्योंकि एक दूसरे को समझते बहुत ज़्यादा है। और मेरी मम्मी, क्योंकि मैं उनसे ज़्यादा अच्छे से, अपनी कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो मैं पापा से ना कह के मैं मम्मी से कहता हूँ, क्योंकि जब मम्मी से कहता हूँ तो मुझे थोड़ी ज़्यादा संतुष्टि मिलती है। लेकिन मेरे पापा, मैं उनसे कहूँ चाहे ना कहूँ, वो मुझे मेरे बारे में सारा कुछ जान लेते हैं, सारी चीज़ें उनको मेरे बारे में पता होती है। तो मैं अपने मम्मी पापा से सारी बातें शेयर करता हूँ। हाँ, तो मेरे मम्मी का नाम मधु श्रीवास्तव, पापा का नाम पटमेश श्रीवास्तव, और मेरी ट्विंस बहन का नाम है नयन श्रीवास्तव। थैंक यू। तीसरा बताना था अपना लाइक्स एंड डिसलाइक्स बताओ। तो जस्ट लाइक मैंने बताया कि मैं अभी बीए सेकेंड ईयर में हूँ, और मेरी हॉबी है कि मुझे क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। और इस कोरोना टाइम में जब मैं क्रिकेट नहीं खेल पा रहा था, तब मुझे सबसे अच्छा लगा व्लॉगिंग करना घर पे बैठे बैठे। अब मैं व्लॉगिंग भी करता और कुछ वाइन्स भी बनाता। और अब जब कोरोना काल धीरे धीरे सही हो रहा है, भगवान करे जल्दी सही हो जाए, तो मैं अब जब भी कहीं बाहर जाता हूँ तो मैं व्लॉग करता हूँ, ताकि मेरी आने वाली जनरेशन देख सके, मैं भी देख सकूं कि मैं उस समय क्या करता था, कैसे करता था, मुझ में इम्प्रूवमेंट आई है कुछ की नहीं। तो ये सब मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे सबसे बेकार लगता है जब मेरे काम के बीच कोई अड़ंगा डालता है। जस्ट लाइक अड़ंगा तो कोई डालने नहीं आएगा, लेकिन मुझे अगर कोई परेशान करे मेरे काम के बीच में, जस्ट लाइक मुझे कंफ्यूज करे आके,
तो इसके लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। मुझे मेरी डिसलाइक सबसे बड़ी यही चीज़ है कि मेरे काम के बीच में कोई ना आए। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं एकांत में अपना काम करूँ। थैंक यू। चौथा बताना था 3 चीज़ें जिनके बिना आप रह नहीं सकते, ये बता दिया। हाँ, तो 3 चीज़ें जिनके बिना मैं बिल्कुल रह नहीं सकता। तो फर्स्ट थिंग तो मेरी फैमिली। यार मेरे पास कुछ भी ना हो, मेरे पास चले, लेकिन मेरी फैमिली ना हो मेरे पास, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मेरे पास मेरी फैमिली होनी चाहिए बस, क्योंकि एक वही है जो अंदर से, जो दिखावे वाला प्यार उनके अंदर नहीं होता, जो सच्चा प्यार होता है उन्हीं के अंदर होता है। तो एक पहली बात तो मेरी फैमिली। दूसरी चीज़ मेरे पास होना चाहिए मेरा फ़ोन। मेरे पास मतलब मुझको कहीं भी ले जाके छोड़ दो, मेरे फ़ोन के थ्रू मैं कहीं भी आ सकता हूँ। इतना मैं कॉन्फिडेंट के साथ हूँ कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपने फ़ोन के। अगर मेरे पास फ़ोन है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तीसरा चीज़ है कि मेरे कलेक्शन ऑफ बुक्स। मुझे बुक्स रीडिंग का शौक है, जो अभी जल्दी ही चढ़ा जब मैं लॉकडाउन में आया। पहले मैं बुक नहीं पढ़ता था इतना, लेकिन जब से लॉकडाउन हुआ तब से मेरी बुक पढ़ने की आदत पड़ गई। मैं थोड़ी बहुत जो एग्ज़ाम्स की जो होती हैं बुक्स वो पढ़ता, और कुछ नॉवेल्स भी पढ़ता। तो मुझे ये 3 चीज़ें हैं, बुक्स, फैमिली एंड फ़ोन। ये 3 चीज़ें हैं जिनके बिना मैं रह नहीं सकता। थैंक यू। पांचवा चीज़ मुझे बताना था, अपने खाली समय में तुम क्या करते हो, ये बता दिया। खाली समय में मेरा मन होता है सोने का। अब किसका मन नहीं करेगा, लेकिन ये है बात कि मुझे जीके पढ़ना बहुत पसंद है। मेरा मतलब ये पहले से ही 8th क्लास के बाद से मेरी आदत पड़ गई थी कि मुझे जीके में मतलब इंटरेस्ट आता है कि मैं इसको पढ़ूं, जानूं क्या चीज़ है, और मैं खुद एक्सप्लोर करके आऊँ कि वहाँ पे अगर जैसे मरीना ट्रेंच हुआ, ये सब चीज़ें अगर हैं तो किस तरह दिखती हैं। मोहनजोदारो हुआ, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ये किस तरह थी, तो मैं उस साइट को घूमना चाहता हूँ। तो मुझे सबसे अच्छा यही लगता है कि मैं जाके एक्सप्लोर करूँ ये सब चीज़ों को। तो मैं खाली समय में तो जीके का ही मतलब बटोरने की कोशिश करता हूँ। और खाली समय अगर होता है तो मैं बुक्स भी उठा लेता हूँ कभी कभी, कि लॉ पढ़ लिया जाए, थोड़ा बहुत पढ़ाई कर लिया जाए। तो ये है मेरा खाली समय में ये करता हूँ। छठा बताना था, तुम केबीसी में क्यों आना चाहते हो, और ये सब हिंदी में बताना था कि इंग्लिश तुम नहीं बोल सकते। सीधे इंस्ट्रक्शन थे कि और 1.5 मिनट से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। केबीसी मैंने देखना स्टार्ट किया था 2018 के बाद से, लेकिन मैं लगातार केबीसी नहीं देखता था। पिछले साल जब ये आया कि आप घर बैठे लखपति बन सकते हैं, तो मैंने स्टार्ट किया। तो जब मैं रोज़ केबीसी देखता, एक्चुअली मेरा पिछले साल डिप्रेशन में मैं चला गया था। तो डॉक्टर ने कहा था थोड़ा आप अपना इंटरेस्ट बढ़ाइए हर तरफ। तो मैं केबीसी देखने लगा, जिस लाइक मुझे क्वेश्चन आंसर देना अच्छा लगता है। और क्रिकेट की वजह से ही मैं डिप्रेशन में गया था, क्योंकि मुझे क्रिकेट खेलना चाहता था और मेरा सपना नहीं पूरा हो पाया वो, तो उस वजह से मैं डिप्रेशन में चला गया। तो जब मैं इसको केबीसी देखता, उसके आंसर देता, तो अच्छा लगता मुझे, क्योंकि जीके मुझे पसंद थी पहले से। लेकिन केबीसी में मैं आना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि मेरी मम्मी कहती हैं, यार बेटा तुम, मम्मी पापा यही कहते हैं कि बेटा एक बार मैं तुमको टीवी में देखना चाहता हूँ। और मम्मी अमिताभ सर से मिलना चाहती हैं, क्योंकि उनके फेवरेट वो हैं, एक्टर हैं उनके, मम्मी के। तो इस वजह से मैं आना चाहता हूँ। और मेरी भी एक विश रही है कि मैं क्रिकेट के थ्रू टीवी में नहीं आ पाया, तो चलिए केबीसी के थ्रू ही आ जाता हूँ। तो ये मेरा एम है, इस वजह से मैं केबीसी में आना चाहता हूँ। जीतूँ या ना जीतूँ वो बात की बात है, लेकिन मैं मम्मी का सपना और अपना सपना, दोनों का सपना पूरा कर देना चाहता हूँ केबीसी में आके और हॉट सीट पे बैठ के। थैंक यू। ये सब बताया। अब ये भी नहीं है कि मेरा ऑनलाइन ऑडिशन अगर हो गया है तो मुझे केबीसी के लिए बुला लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये ऑनलाइन ऑडिशन है। इसमें मैं अगर शॉर्ट लिस्ट होता हूँ तो फिर मैं ग्राउंड ऑडिशन के लिए बॉम्बे बुलाया जाऊँगा, वहाँ पे ऑडिशन दूँगा। उसमें सेलेक्ट होता हूँ तो मेरा पर्सनल इंटरव्यू होगा। इसमें कमेटी मेंबर्स मेरा इंटरव्यू लेंगे, पता नहीं क्या पूछेंगे, जादू ही ना। फिर इसके बाद मैं सेलेक्ट होऊंगा, तो जो आखिरी हफ्ता होगा केबीसी जब ख़त्म होने वाला होगा, उसमें सिर्फ 10 लोग सेलेक्ट होंगे पूरे ऑल ओवर इंडिया से। तो उसमें फिर ट्रिपल टेस्ट आप दोगे, जो केबीसी में रोज़ होता है। उसमें अगर सेलेक्ट होगे तो आप जाके हॉट सीट पर बैठोगे, तब आप अमिताभ बच्चन जी के साथ खेलोगे अपने दिमाग के साथ। तो ये सब इतना होना है, नौटंकी, इतनी नौटंकी होनी। और कितने लोग हैं, 13 लाख लोग केबीसी खेल रहे हैं, जिसमें से कुछ ही लोग सेलेक्ट हुए हैं। कहा गया है कि 2000 के अंदर जिनकी रैंक है उसमें सेलेक्ट हुए हैं, और कुछ लोग रैंडमली लिए गए। मेरी रैंक एक बार 130 पहुंची थी,
उसके बाद मैं एक बार गिरा था 5000 रैंक पे, उसके नीचे मैं नहीं गया। इस समय मेरी 3100 रैंक है, पर मैं अपने आप को फॉर्चुनेट मानता हूँ कि मैं सेलेक्ट हो गया रैंडमली। तो ये सब है नौटंकी पूरी, इतनी नौटंकी है भाई, मैं आज पूरा थक गया हूँ यार। इतनी नौटंकी होने के बाद अब मुझे बड़ा थकान लगी। तो 13 लाख में से मेरी 3100 रैंक है, 45 एपिसोड हो चुके हैं, 30 एपिसोड बाकी है। देखते हैं क्या होता है, लखपति बनते हैं कि नहीं। और भाई सब्सक्राइब करो यार ये चैनल यार, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, जो करना है करो। चलो मिलते हैं, बाय।